नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अगेना सेंट्रल पर। पिछली वीडियो के कमेंट मैंने सभी पढ़े हैं। सभी कमेंट को मैं उठाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो कमेंट था वो था टेक्निकल वालों का। ठीक है कि टेक्निकल वाले बच्चों ने क्या कोट किया। बिल्कुल मैं टेक्निकल वाले जो जितनी भी पोस्ट है उन बच्चों के साथ हूँ मैं। ठीक है, इसमें जो टेक्निकल वाले पोस्ट के बच्चे हैं, सरकार या कमीशन ने उनके साथ धोखा किया है। जब पहले टेक्निकल का पेपर लेना था, इन्होंने जानबूझ के एडमिट कार्ड के मैसेज भी जारी कर दिए थे बच्चों के। उसके बावजूद इन्होंने वापस लिया वो ऑर्डर। वो किसके कहने पे ऑर्डर लिया वापस वो बताना पड़ेगा। फिर उन ये आगे 56-57 ग्रुप में, मतलब पता नहीं किसने इनको सलाह दी थी कि 56-57 ग्रुप का एग्जाम लो। अच्छा भला टेक्निकल का पेपर हो जाता, अभी तक वो बच्चे अपना पेपर देके निफराम हो जाते, फारिग हो जाते। अभी इसको घसीट लो 4-5 महीने। फार्मासिस्ट की वैकेंसी एक बार के लिए वापस हो गई है। अब वैसे टेंशन होगी टेक्निकल वालों को। मैं भाई टेक्निकल वालों की आवाज़ भरपूर तरीके से उठा रहा हूँ। पत्र भी लिखा जाएगा कमीशन को कि टेक्निकल वाले बच्चों का कोई रास्ता निकाला जाए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूँ कि टेक्निकल के जो बच्चे हैं उनका पेपर जल्द से जल्द लिया जाए। हम टेक्निकल वाले बच्चों के साथ हैं, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, बच्चे हैं जो टीजीटी के और पीजीटी के, तो बच्चों टीजीटी और पीजीटी की 101% वैकेंसी आएंगी। ठीक है, ये आप लिख लो। जो एचटेट होगा आपका अक्टूबर में। इसके जस्ट बाद नवंबर या दिसंबर में ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे, दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी आपकी टीजीटी और पीजीटी की। ठीक है, जेबीटी की भी आ सकती है, पीआरटी की भी, उसके चांसेस हालांकि कम है। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने कहा कि हम जो पीआरटी है जेबीटी का उसका मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे। अगर ये विधानसभा में मुद्दा उठ गया तो इसका मतलब पीआरटी यानी जेबीटी की वैकेंसी भी हरियाणा में देखने को मिलेंगी। तो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी 101% आएंगी। ये आप लिख के ले लीजिए। तो जो भी टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं वो अपने नंबर 1 एचटेट जिनका नहीं हुआ वो एचटेट कर लो। आएंगी ये एचटेट के बाद। ठीक है, यानी दिसंबर जनवरी के आसपास आएंगी। तो पहले अपना एचटेट कर लो जिन भी बच्चों का नहीं हुआ, उसके बाद आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी रखो, क्योंकि 101% ये वैकेंसी आएंगी। क्योंकि टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है हरियाणा में इस बात से। अब ये किस किस सब्जेक्ट की आएंगी उस पर कुछ बोल नहीं सकते, वो अभी बोलना जल्दबाजी होगी। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि मेवात काडर और वेस्ट ऑफ हरियाणा की दोनों की वैकेंसी आएंगी, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की भी आ सकती है। ठीक है, तो ये थी आपकी टीजीटी पीजीटी और टेक्निकल के रिगार्डिंग अपडेट। दूसरी बात, जो सीईटी में सरकार जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। सरकार को भी ये पता होना चाहिए विधानसभा सत्र है, आपके खिलाफ मामला उठेगा। सीईटी का मामला 101% विधानसभा में उठेगा। ठीक है, आपका जब 4 अगस्त को सिंगल बैच का ऑर्डर आपके पूरे खिलाफ आता है, आपका रिजल्ट क्वैश रद्द है। रिजल्ट अभी भी कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रही है, वो आपका ऑफिशियल जो ऑर्डर है उस पर मैंने वीडियो बना दी है सबूत के साथ। रिजल्ट रद्द है। ठीक है, और तब तक रद्द रहेगा जब तक ये सारी चीज़ खामियां दूर नहीं कर ली जाए, जब तक सीईटी स्कोर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करके दोबारा ना बना लिया जाए। ठीक है, और रही बात आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन की, जब एक एग्ज़ाम होता है उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जैसे अभी टीजीटी का 95 नंबर का पेपर हुआ, +5 एक्स्ट्रा थे, तो 95 पेपर में से कट ऑफ निकाली, डीवी के लिए बुलाए, डीवी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, अब उसमें 5 नंबर फिर जोड़े हैं। ऐसे ही आपको करना था सीईटी का। जैसे ही आपने प्री लिया उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था, जो फर्जी बच्चे थे वो बाहर निकालने थे, फिर आपको 5 नंबर जोड़ देने थे। उसके बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम लेना था। ये एक प्रोसीजर होता है, और ऐसे ही कोर्ट ने बोला अपने ऑफिशियल ऑर्डर में, तो ऐसे ही करना पड़ेगा सरकार या कमीशन को। और कुछ बच्चे पूछ रहे कि 1 सितंबर को क्या होगा। देखिए भाई, 1 सितंबर को क्या होगा, आगे की डेट मिल सकती है, नंबर 1 बात जिसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। उसके अलावा अब जो है 1 सितंबर सरकार ने पूरा जोर लगाया है। सरकार ने चर्चाएं भी चल गई कि सरकार इस भर्ती को कैसे न कैसे करके जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। तो सरकार अपना पूरा जोर लगाएगी। अब सरकार क्या जोर लगाएगी वो आप समझ सकते हो, किस तरह का जोर लगाएगी। लेकिन जो सरकार है वो अपनी गलतियों से बच नहीं सकती है। ठीक है, 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में। सरकार को भी पता है कि इन 10 लोकसभा सीटों पे कितना असर, व्यापक असर पड़ेगा 3,55,000 जो बच्चे हैं उनका। सरकार को ये घमंड में नहीं रहना चाहिए कि बच्चे कुछ नहीं है। इन जो 3 लाख 3.5 लाख बच्चे हैं, ये आपकी मतलब ज़बरदस्त
तरीके से आपकी वापसी करवा सकते हैं अगर आप इनकी बातें मान लो, सभी को एग्जाम में बैठा दो। 42 क्वेश्चन रिपीट करते हो डे बाय डे एग्जाम में, कोई रिपीट नहीं करता है, उसके बावजूद गलती नहीं मानते हो, बस मजबूरन टॉपर बच्चे को आपका कोर्ट में जाना पड़ता है। 4 गुना कंडीशन पूरे भारत में नहीं है, जिसके लिए पॉलिसी बनाई उनसे एक बार भी नहीं पूछा। 5 नंबर बाकी स्टेट को देखते हो, उसको डिफेंड नहीं करते हो, उसको रूल बना देते हो। ठीक है, तो ये सारी कमियां आपको पता है, आपको सब पता है, और लेकिन आपका जो हरियाणा सेंट्रल यूट्यूब चैनल है वो आपको बता रहा है हमारे पास बच्चे कम हैं, 200 बच्चे देखते हैं, 300 देखते हैं, कोई बात नहीं है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितने अपने को सब्सक्राइब करते हैं उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच्चाई हम लगातार उठाएंगे, उठा रहे हैं। ठीक है, हमारा देह है सच्चाई के साथ चलना। ये दोगलापन हमको नहीं आता है, एक बार इधर सरक गए, एक बार उधर सरक गए। आज पिछले 1.5 साल से एक ही स्टैंड है कि सीईटी पॉलिसी में खामियां हैं, भर्तियों में गड़बड़ी है। मैं पिछले 1 साल से ये बात उठा रहा हूँ। ठीक है, सरकार सुन ही लेती तो ये गड़बड़ी ना होती। फिलहाल कोई भी डाउट है तो आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।